गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल विजन पॉइंट। जैसा आप जानते हैं, मैं विकास सर आप लोगों के लिए बायो का फुल सिलेबस लेके आया हूँ। आज हमारा सेशन जो होने वाला है ये क्लास 11th द लिविंग वर्ल्ड का जो आपका मैटर हम लोग क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर रहे थे। आज के टॉपिक पे हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बात किया जाएगा टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, या आप जिसे टैक्सोन कहते हैं, एंड देन एट लास्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की पे भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यू नो दैट सिस्टमैटिक्स का जो आखिरी टॉपिक था उस पे हमने आपको कहा था कि वो टैक्सोनॉमी है और टैक्सोनॉमी का डेवलपमेंट सिस्टमैटिक से ही हुआ है और टैक्सोनॉमी ही टुडे लार्ज ब्रांच है जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। नाउ स्टार्ट टुडे क्लास। टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, आइए हम आपको बताते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम जहाँ पे आपको याद होगा सिस्टमैटिक्स में भी चीज़ें ये थी, बट हमने कहा था ये लार्ज ब्रांच हो चुकी है। ये प्रिंसिपल्स को डील कर रहा है, उन्हीं चीज़ों के जो हम पहले सिस्टमैटिक्स में पढ़े हुए हैं, उनके रूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा, वो सब हम जब स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी कहेंगे। ओके तो अब बात आती है ये टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया हुआ है? टैक्सोनॉमी टर्म प्रपोज्ड बाय ए.पी. डी कैंडोले। ए.पी. डी कैंडोले, ए.पी. डी कैंडोले, यू नो दैट इन्होंने क्या दिया है? टैक्सोनॉमी टर्म दिया है। आपको बता दें, आपको याद होगा सिस्टमैटिक्स वर्ड किसने दिया है? कार्ल वॉन लीनियस ने दिया है। बट अब यहाँ हम बात करते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, एफओ टैक्सोनॉमी कौन है? एफओ ऑफ टैक्सोनॉमी की हम बात कर लेते हैं। तो एफओ ऑफ टैक्सोनॉमी, यू नो दैट कार्ल वॉन लीनियस या कैरोलस लीनियस। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कभी भी आपसे पूछा जाता है तो आप कार्ल वॉन लीनियस को ही बताएंगे, कैरोलस लीनियस को ही बताएंगे। ओके अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करना है, किस तरह से क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफाई करने के तरीकों पे जब हम बात करेंगे, जो ग्रुपिंग करेंगे, ऑर्डर बनाएंगे उन ग्रुप्स का, तो यहाँ पे हमें ढेर सारे ग्रुप बनाने होंगे और इस ग्रुप का एक स्पेसिफिक हमें ऑर्डर क्रिएट करना होगा जिसे मैच कराना होगा। ओके तो जो भी ग्रुप हम बनाते हैं, जो भी ग्रुप यहाँ क्रिएट किया जाएगा, वो ग्रुप टैक्सोन के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन करते समय जो भी आप ग्रुप क्रिएट करते हैं, चाहे वो फाइलम का हो, चाहे किंगडम का हो, चाहे स्पीसीज का हो, ऑर्डर हो, फैमिली हो, कुछ भी आप क्रिएट करते हो, उस ग्रुप को हम टैक्सोन कहेंगे। सिंपली हम डिफाइन करना चाहें इसको तो द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म एट एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोन। टैक्सोन क्या है? टैक्सोन जो हमारे सिमिलर ऑर्गेनिज्म हैं, क्लासिफिकेशन करते समय वो किसी भी रैंक पे रखे जाते हैं। जैसे अभी भी हमने कहा, हम लोग किंगडम की बात करते हैं, फाइलम की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, जीनस की बात करते हैं, स्पीसीज की बात करते हैं। जो भी चीज़ें हम यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करते हैं, जो भी ग्रुप क्रिएट करते हो आप लोग, ये ग्रुप क्या होगा? ये सब टैक्सोन के ही अंदर आएगा, सब टैक्सोन है। एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, किसी एक की स्टडी आप करना शुरू कर दो, ग्रुप बताना शुरू कर दो, वो टैक्सोन में आएगा। फाइलम क्या है? टैक्सोन है। स्पीसीज क्या है? टैक्सोन है।
इट मीन्स दैट क्लासिफिकेशन करते समय जो ग्रुपिंग आप करोगे वो टैक्सॉन कहा जाएगा। बार बार आपको बता रहे हैं, भूलना नहीं है, टैक्सॉन कई बार आपके यहाँ एग्जाम में पूछा जा चुका नीट में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। यहाँ पे हायरार्की मीन्स जो ग्रुप हम बनाएंगे उसे किस तरह से हम ऑर्डर में लगाएंगे, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हायरार्की है क्या, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, आप डिफाइन करने के लिए एकदम सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। द सिस्टम ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन अ डेफिनेट सीक्वेंस आर वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अरेंज इन प्रॉपर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इट इज फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनियस। याद रखिएगा, जो ये सिस्टम है, अरेंजमेंट है डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का आप देख रहे हो, ये कैटेगरीज जो डिवाइड की जाएंगी ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी ले सकते हैं या असेंडिंग ऑर्डर ले सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में आप रख सकते हो, बट मोस्टली रखते समय हमें डिसेंडिंग ऑर्डर को ध्यान देना रहता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पढ़ते हैं आसानी से। इसे फर्स्ट टाइम दिया किसने था, कार्लस लीनियस ने ये दिया हुआ है। ओके, तो कार्लस लीनियस ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक्सप्लेन करके दिया था। तो कार्लस लीनियस ने यहाँ पे जो चीज़ें प्रपोज की हैं वो क्या चीज़ें आपको दिखेंगी, आइए ध्यान से आप देखें। यहाँ पे जो कैटेगरीज यहाँ पे फॉर्मलाइज की गई हैं, दी गई हैं, वो क्या हैं, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो लीनियस ने प्रपोज किया था, तो कितना दिया गया है। तो यहाँ पे 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज दी गई थी। 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज दी गई थी। 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज हैं क्या, कैसे हमने अरेंज किया हुआ है। अब ध्यान देना, ये जो अरेंजमेंट है ये डिसेंडिंग ऑर्डर हमने क्यों बना रखा। ऊपर से आएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर दिखेगा नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर दिखेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर बना हुआ है, बट यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर दिखेगा। तो जैसे आप एग्जांपल करो इसे कैसे अरेंज किया गया। आप सपोज करो आपको बर्थडे गिफ्ट है किसी का, आपका ही बर्थडे मान लेते हैं, तो आपको ढेर सारे गिफ्ट दिए गए, छोटे बड़े बिखरे हुए कमरे में। मम्मी आई, मम्मी ने क्या बोला, ये क्यों बिखरा हुआ, सबको अरेंज करो एक तरफ लगा दो। तो आप क्या करोगे, छोटे वाले पहले रखोगे फिर बड़े वाले, ऐसा तो नहीं कर सकते। पहले हम बड़े वाले रखेंगे, फिर छोटे वाले, फिर छोटे वाले, फिर छोटे वाले, फिर सबसे ऊपर सबसे छोटा वाला रखेंगे कि गिर ना जाए। मतलब अरेंज करते समय हम बेस पे सबसे पहले कौन सा रखेंगे, सबसे बड़ा वाला। तो किंगडम देखिए यहाँ बेसिक यूनिट सबसे लार्जेस्ट यूनिट सबसे नीचे पे है। तो ये हमारा जो ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर है, याद रखिएगा। नीचे की तरफ आ रहे हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट सबसे ऊपर है, देन आपका जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। यू नो दैट। यहाँ पे हम फाइलम की बात कर लेते हैं। फाइलम, यहाँ पे एक वर्ड आपको और दिखेगा जो फाइलम हमारा है, यहाँ पे हम इसे डिवीज़न भी कह सकते हैं। इन्हें हम डिवीज़न फॉर प्लांट, प्लांट के लिए हम डिवीज़न टर्म का इस्तेमाल करते हैं फाइलम के लिए। और यू नो दैट फाइलम का प्लूरल क्या लिख सकते हो आप, फाइला लिख सकते हो। फाइला इसका प्लूरल होता है फाइलम का। जस्ट लाइक जैसे जीनस आपका है, जीनस का प्लूरल आप क्या लिख सकते हो, जेनरा। जेनरा आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जीनस का प्लूरल आपका है जेनरा। ओके, तो आप ध्यान दो, यहाँ पे जो ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है वो ऑर्डर आपके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का है। 1 by 1 इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट लिखते समय जो प्रॉपर हमारा लिखने का तरीका होता है, किसी ऑर्गेनिज्म को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो याद रखिएगा हम डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं, असेंडिंग को नहीं। डिसेंडिंग में हम लिखते समय सबसे पहले अपोजिट कर लेते हैं। हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते समय किंगडम लिखते हैं, देन फाइलम लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, फैमिली लिखते हैं, जीनस लिखते हैं, देन स्पीसीज लिखते हैं। लिखते समय हम इसको फॉलो करते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर हो गया हमारा, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। बट स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें हमें किस ऑर्डर को फॉलो करना है,
असेंडिंग ऑर्डर को, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। तो असेंडिंग ऑर्डर को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहला किस पे चलना होगा, स्पीसीज पे चलना होगा। तो नंबर 1 आप देखिए, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है स्पीसीज पे। तो स्पीसीज पे हम डिस्कस करने के लिए हम क्या लेंगे, आपसे हम पूछें कि यू नो दैट स्पीसीज, कहेंगे हाँ सर, बट आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको डिफाइन करना पड़ जाए तो तुरंत आप डिफाइन नहीं कर सकते स्पीसीज सर, हाँ ये स्पीसीज है, ह्यूमन एक स्पीसीज है, प्लांट एक स्पीसीज है, ऐसे नहीं बताना, स्पेशल बताना स्पीसीज होता क्या है। तो स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको पता है जॉन रे ने ये टर्म दिया था, द टर्म स्पीसीज वॉज गिवन बाई, द टर्म स्पीसीज was given by, the term species was given by John Ray. जॉन रे ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म प्रोड्यूस किया था या दिया था, याद रखिएगा। जॉन रे ने बताया कि जो सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें स्पीसीज कहते हैं, बट सिमिलरिटी तो कई में मैच कर सकती है यूजुअली। तो ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन हो गई, सिंपल सी हो गई, इसमें मैचिंग आपको दिख सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बट सबसे स्पेसिफिक डेफिनेशन जो दी गई स्पीसीज की वो दिया गया मेयर के थ्रू। किन्होंने दे रखा है, मेयर ने दे रखा है। मेयर ने क्या कहा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज द इंपॉर्टेंट बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। इन्होंने कहा कि जो हमारे स्पीसीज हैं यहाँ पे एक स्पेशल बाउंड्री क्रिएट करना है। कौन सी बाउंड्री क्रिएट करना है यहाँ पे, वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो बाउंड्री है यहाँ पे, ये बताता है कि जैसे मैंगो का प्लांट आप सपोज करो, तो मैंगो का प्लांट दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं करेगा एंड मैंगो ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये रिप्रोडक्टिव बाउंड्रीज हैं। इट मीन्स दैट species is a group of similar organisms which reproduce themselves and produce fertile new one। याद रखना, इनका रिप्रोडक्शन आइसोलेशन जो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, और खास बात क्या होनी चाहिए, फर्टाइल न्यू वन प्रोड्यूस करें, फर्टाइल न्यू वन प्रोड्यूस करें। तो फर्टाइल न्यू वन से कहानी क्या है हमारी यहाँ, फर्टाइल न्यूवन से ये है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनका न्यूवन भी न्यूवन प्रोड्यूस कर सके, नहीं तो स्पीसीज में काउंट नहीं होगा। जैसे आप जानते हो म्यूल का फार्मेशन आर्टिफिशियली किया जाता है डोंकी एंड हॉर्स से, तो डोंकी एंड हॉर्स से जब उसका फर्टिलाइजेशन करा के किया जाता है तो म्यूल नहीं दे सकता, इसका मतलब ये आर्टिफिशियली क्रॉस कराए गए हैं। ओके, तो एक स्पीसीज में उन्हें नहीं रख सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो स्पीसीज हैं, हम समझ चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें स्पीसीज में कहते हैं। स्पीसीज कहा जा सकता है। ओके, टर्म जॉन रे ने मेयर ने इसे एक्सप्लेन किया था और टर्म जॉन रे ने दिया था, ये बताया गया, आपको मेंशन कर लीजिएगा आप लोग। अब बात ये होती है बेटा, स्पीसीज जो है ये मोस्टली जो है आपको कितने तरह से दिख सकती है। तो स्पीसीज के बहुत टाइप हैं, बेसिक हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आप जानते रहो। सिंपैट्रिक स्पीसीज, दूसरा एलोपैट्रिक स्पीसीज, एंड सिबलिंग स्पीसीज। देखिए सिंपैट्रिक क्या है, एलोपैट्रिक क्या है, सिबलिंग क्या है। तो एकदम सिंपल सी कहानी यहाँ आपको दिखेगी बेटा सिबलिंग में और एलोपैट्रिक और सिंपैट्रिक में। सिंपैट्रिक का मतलब होता है बेटा सिमिलर काइंड ऑफ स्पीसीज इनहेबिटेड इन सेम जियोग्राफिकल एरिया। एक तरह की स्पीसीज हो और एक ही जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाए। एक तरह की स्पीसीज हो, एक ही तरह के जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपैट्रिक। से ह्यूमन आपके यहाँ इंडिया या एशिया में रह रहे हैं, ये आपके सिंपैट्रिक हो गए, सेम तरह के हैं। बट एलोपैट्रिक दो डिफरेंट एरिया में स्पीसीज इनहेबिटेड हो, जैसे आप स्नो लिपर्ड, नॉर्मल लिपर्ड, पोलर बियर, नॉर्मल बियर। तो आप देखोगे वही स्पीसीज है, दो एरिया में
रह रहे हैं दो दो प्रॉपर्टी के साथ, मार्फोलॉजिकली प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। तो ऐसे स्पीसीज़ को हम एलोपैट्रिक स्पीसीज़ कहेंगे, या अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज़ को कहेंगे। सिबलिंग कौन है? सिबलिंग का मतलब है ये मार्फोलॉजिकली तो मैच करते रहते हैं स्पीसीज़ है ये, बट डिफ्रेंशिएटेड आपको दिखेंगे, अभी अभी जिसे लगता है अलग हुए हैं। जैसे आप सपोज करो पैंथरा का जो जीनस है, पैंथरा जीनस की 3 सब स्पीसीज है, लियो, टाइग्रिस और पार्डस। तो पैंथरा, लियो, टाइग्रिस, अब लियो लायन है, टाइगर है और लिपर्ड है, आप जानते हो। तो ये तीनों लगभग मार्फोलॉजिकली मैच करते हैं, बट तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, तो इन्हें सिबलिंग कहा गया। सिबलिंग मतलब जो थोड़ा सा मैच कर रहे हो, अभी अभी अलग हुए हों स्पीसीज में, तो इन्हें आप क्या कहोगे? इन्हें हम लोग काउंट करते हैं स्पीसीज में, याद रखिएगा। तो आप देखेंगे स्पीसीज टाइप आपकी हो गई, क्या है स्पीसीज हमने आपको बता दिया। साइंटिफिक नेमिंग करते समय इन्हें कहाँ लिखा जाता है? आप सपोज करो हम बात कर रहे थे साइंटिफिक नेमिंग की, तो आप जैसे टाइगर की ही हम बात कर रहे हैं, टाइगर की ही हम बात कर रहे थे, आप लिख रहे हो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रिस। तो पैंथरा टाइग्रिस में जो सेकेंड वर्ड टाइग्रिस है आप देखोगे ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जो भी साइंटिफिक नेम लिखते हो, जो आखिरी वर्ड होता है इसका सेकेंड नेम जो होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ स्पीसीज समझ चुके हैं हम, आगे बढ़ते हैं बेटा, जीनस पे हम आते हैं। आप जीनस की बात कर लें। जीनस क्लियरली आप याद रखिएगा, जो हमारा स्पीसीज है, जो कोरिलेटेड स्पीसीज हैं, कोरिलेटेड स्पीसीज को हम उनकी प्रॉपर्टी मैचिंग के बिहाफ पे उन्हें हम सेम जीनस में रखते हैं। मतलब साफ है कि द जेनरा आर दी एग्रीगेटेड ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं उनको हम कहाँ रखेंगे? जेनरा, जीनस में रखेंगे। जीनस का प्लूरल है जेनरा, याद रखिएगा। मतलब यहाँ एक जैसे हमारे ऑर्गेनिज्म थे, थोड़ा मैचिंग वाले यहाँ रखे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लें तो आप देखो पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, टोमेटो सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ब्रिंजल सोलेनम मिलियोजीनिया। ये 3 स्पीसीज हैं, बट तीनों का जीनस क्या है? तीनों का जीनस कॉमन है, सोलेनम। तीनों सोलेनम जीनस में आते हैं। इट मीन्स दैट जो आपका ट्यूबरोसम है, लाइकोपर्सियम है, मिलियोजिना है, ये तीनों स्पीसीज़ें हैं, तीनों की प्रॉपर्टी नियर अबाउट मैच करती हैं, तो इनको हमने सोलेनम जीनस में रख दिया है। तो यहाँ पे जो स्पीसीज ऐसे मैच करते जाएंगे, हम आगे उन्हें उनकी कैटेगरी में रखते जाएंगे। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? सो इजी है बेटा, याद रखिएगा। हायरार्की जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सिमिलरिटीज़ घटता जाएगा। चाहे स्पीसीज मोर सिमिलर, थोड़ा सा अलग, इसके आगे और अलग आपको मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे आप देखिए फैमिली। A family contains a group of related genera having some common features। यहाँ पे सिंपल है कि फैमिली क्या है। तो फैमिली हमें डिफाइन करना हो तो यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है, A family contains a group of related genera having some common features, less number of similarities as compared to genus as species। हमने अभी भी कहा हम लोग जैसे जैसे टेक्सोनोमिक हायरार्की में आगे बढ़ेंगे हमें सिमिलरिटीज़, प्रॉपर्टी की सिमिलरिटीज़ कम होती जाएंगी। तो लेस कॉमन साफ शब्दों में लिखा है, लेस कॉमन हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे एज एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा जो जीनस है सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा, ये तीनों के तीनों जो हमारे जीनस हैं ये एक साथ सोलेनेसी फैमिली में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? सोलेनेसी फैमिली में रखे गए हैं। इट मीन्स दैट इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हमने सोलेनेसी फैमिली क्रिएट की हुई है। नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका जीनस पैंथरा है, ध्यान दीजिएगा। पैंथरा यू नो दैट ये लॉयन का जीनस है, टाइगर का जीनस है, और फेलिस जो है ये कैट का जीनस है। बिलोंग इन द सेम फैमिली फिलेडी। आप देखो इनकी फैमिली क्या है? फिलेडी। आपने एक कहावत सुनी होगी या सिंपल कहानी सुनी होगी कि कैट जो है ये टाइगर की मौसी है,
या उसी के घर से बिलोंग करती है, तो एकदम सही सुना है। क्यों? क्योंकि ये एक ही परिवार से आते हैं। कौन? टाइगर एंड कैट बिलोंग सेम फैमिली फिलेडी, ये दोनों के दोनों फिलेडी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। ओके, इसका मतलब आप जो सुने हो एकदम सही सुने हो, जो चीज़ें आप जानते हो वो भी सही है, ऐसा नहीं कि आपको बस सब पढ़ के ही पता चलेगा। ठीक है, तो सब नॉलेज को कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट नंबर पे हम बात कर लें। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो आता है वो ऑर्डर आता है। ऑर्डर पे हम आते हैं। ऑर्डर जस्ट लाइक डेफिनेशन आपको देना हो तो सिंपल वे में आप डिफाइन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, एकदम सिंपल तरीका। क्या सिंपल तरीका है? ऑर्डर आप देखोगे कोरिलेटेड फैमिली पुट इन दी सेम ऑर्डर। ओके, तो सेम ऑर्डर कहाँ पे, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लांट की हम फैमिली पे बात करते हैं, थोड़ा सा कम सुना हुआ नाम आपका होगा ये, कॉन्वोल्यूलेसी एंड सोलेनेसी। सोलेनेसी यू नो दैट पोटैटो फैमिली है, ये फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली है। तो कॉन्वोल्यूलेसी एंड सोलेनेसी दोनों फैमिलीज के जो फीचर्स है वो थोड़ा मैच करते हैं। तो मैच करते हैं तो हम कहाँ रखेंगे? एक साथ कर दो आप इनको। तो दोनों को एक साथ ऑर्डर में हम ले आए हैं। इन दोनों का जो कॉमन ऑर्डर हम लोग बना रहे हैं वो क्या है? पॉलीमोनियल्स। हमने इसे एक ऑर्डर में क्रिएट कर रखा है। रीजन आपको साफ है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपस में ये मैच करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम आगे बढ़ते हैं। दी फैमिली फिलेडी की बात कर लें। फिलेडी फैमिली अभी भी हमने कहा टाइगर की फैमिली है। एंड कैनेडी जो फैमिली है ये डॉग की फैमिली है। कैनेडी और फिलेडी दोनों फैमिलीज को मिला दिया जाए तो ये कार्निवोरा ऑर्डर्स में आ जाएंगे, कार्निवोर्स ऑर्डर में रखे गए हैं, याद रखिएगा। इट मीन्स दैट टाइगर, लॉयन, लिपर्ड, कैट, डॉग, ये सब के सब कहाँ आपको मिल जाएंगे? एक ही ऑर्डर में मिल जाएंगे। जो ऑर्डर आपके सामने है कार्निवोर्स या कार्निवोरा। ओके, तो ये कार्निवोर्स सबके सब कार्निवोर्स हैं। आपको याद होना चाहिए कि आप डॉग को यदि आप चेक करना हो कार्निवोर्स है या हर्बीवोर्स है, आप उसको देख के देखो, क्या कौन हड्डी सामने रख दो, देखो हड्डी, बोटी या रोटी, क्या सेलेक्ट करता है पता चल जाएगा क्या है। और बिल्ली के सामने चूहा और दूध रख के देखो, चूहे पे झपट्टा मारती है कि दूध पे मारती है? मतलब ये आदत इनके बाय नेचर ये कार्निवोरा है, लेकिन ये एडाप्टेशन में चले गए हैं और भी चीज़ें खाना शुरू कर दिया है। ओके, बट ये एक ही फैमिली से हैं, याद रखिएगा, एक ही ऑर्डर से हैं। आगे बढ़ते हैं। कमिंग हमारा जो टॉपिक है वो क्लास पे आते हैं हम लोग। आप जानते हैं हायरार्की में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। क्लास में आप देखोगे तो कोरिलेटेड ऑर्डर, कोरिलेटेड जो ऑर्डर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कोरिलेटेड जो ऑर्डर्स होते हैं उनको हम सेम क्लास में रखते हैं कॉमन फीचर्स के बेस पे। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उस बेस पे हम कहाँ रख लेंगे इनको? क्लास में रख देंगे। अब क्लास की हम बात करें तो यहाँ कौन सी क्लास हमें यहाँ कॉमन नज़र आ रही है? अब देखो यहाँ पे ऑर्डर प्राइमेटा, जो ऑर्डर प्राइमेटा है एंड ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा अभी भी हमने कहा ऊपर आपको बताया है कार्निवोर्स हैं। प्राइमेटा में हम डिस्कस कर लें तो प्राइमेटा में ह्यूमन, एप, मंकी, ये सब ओमनीवोर्स वाले आते हैं। मीन्स ओमनीवोर्स वाले जो एनिमल्स हमारे हैं, जो कार्निवोर्स वाले हैं, उनको हम मिला ले रहे हैं। ये सारी एनिमल्स यदि मेमोरी ग्लैंड वाले हैं तो उनको एक ग्रुप में हम कर देते हैं, एक प्रॉपर्टी के बेस पे, मेमोरी ग्लैंड के बेस पे, मेमेलिया। ये हमारा न्यू क्लास बन जाता है मेमेलिया, और मेमेलिया में इनको हम रख देते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं। जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको क्या मिलेगा? चूँकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, फाइलम। फाइलम कोरिलेटेड क्लास को हम जब कॉमन ग्रुप प्रोवाइड करते हैं उसे फाइलम कहते हैं। फाइलम का जो प्लूरल होता है आपको बता चुके हम अभी, फाइला होता है। टर्म फाइलम याद रखिएगा, नीट में आपका जबरदस्त क्वेश्चन ये पूछा गया है, 2 बार आ चुका। हु प्रपोज द टर्म फाइलम? तो यहाँ आप क्लियरली याद करिए, आप क्यूवियर, क्यूवियर ने ये टर्म दे रखा है। एंड प्लांट के केस में आपको पहले हम बता दें, प्लांट के केस में फाइलम टर्म यूज नहीं होता है, प्लांट के केस में ये टर्म डिवीजन यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा फाइलम है कॉर्डेटा, जिसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो आपका फाइलम कॉर्डेटा है, आप देखोगे कॉर्डेटा में कितने क्लासेस को यहाँ पे रखा गया। वैसे आप लीगली बात करेंगे तो यहाँ 6 क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल एम्फीबियन, स्पीसीज आप जो सुपर क्लास या 2 क्लासेस होती हैं, कॉन्ड्रिकथीज एंड ऑस्टिकथीज।
बट यहाँ पे सुपर क्लास रख दिया गया है। एम्फीबिया, पिसीज, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया, ये सब के सब जो ये ग्रुप आपको दिख रहे हैं क्लास के, उनको एक साथ जोड़ करके एक फाइलम में रखा गया है। वो फाइलम आपका क्या है? कॉर्डेटा है। इसी तरह से प्लांट में डिफरेंट क्लासेस को जोड़ करके कॉमन ग्रुप, कॉमन डिवीज़न बनाया गया है, जैसे मोनोकॉटलिडन्स हैं, आपके डाइकॉटलिडन्स हैं, ये सब फाइलम है, उनके डिवीज़न है। ओके, नेक्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं किंगडम। किंगडम आपका ये सबसे लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। बिफोर डोमेन याद रखिएगा, डोमेन्स ऑफ लाइफ को हम छोड़ के बात कर रहे हैं। इट इज़ हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये सबसे बड़ी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में आती है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो ये किंगडम हमारा से प्लांटी आप सपोज करो किस लिए बनाया गया था। जितने भी प्लांट आपको दिखते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट कहाँ रखे गए हैं? सब के सब प्लांट ऑटोट्रॉपिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं, तो प्लांटी। कुछ बेसिक फीचर कॉमन ले लीजिए, बस आप रख दो, और कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर पे एनिमलिया की हम बात करते हैं, जबकि एनिमलिया में क्या है? एनिमल्स में, एनिमलिया में जितने एनिमल्स हैं मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक, बट मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक के साथ साथ क्या है? सेल वॉल नहीं होना चाहिए। वो सारे एनिमल्स हम कहाँ रख सकते हैं? एनिमलिया में हम उसको रख सकते हैं या रखा जा सकता है। तो ये बात किंगडम की है। ये आपका लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक हायरार्की पे आता है। एट लास्ट जो भी चीज़ें हमने फार्मलाइज की हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड सो ऑन, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप देखिएगा इनके एग्जाम्पल पे हम एक आध दो चार एग्जाम्पल आपको बता दें। इनके एग्जाम्पल किस तरह से आप पढ़ सकते हो। तो आप एग्जाम्पल पे बात करोगे तो हम यहाँ कॉमन नेम सबसे पहले दिया है, देन साइंटिफिक नेम आपको लिखा गया है, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन एंड देन किंगडम एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे वो होगा ह्यूमन का। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, है भी आप लोगों को सबसे पहले पता, होमो सैपियंस यहाँ सबसे पहला नाम है, साइंटिफिक नेम है। होमो सैपियंस में सैपियंस यू नो दैट स्पीसीज है। तो अब स्पीसीज से हम आगे बढ़ेंगे, हमें असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। जीनस मिलेगा होमो, ह्यूमन का जीनस क्या है? होमो। फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, जो फाइलम है कॉर्डेटा, और किंगडम एनिमलिया। मीन्स ये ह्यूमन का आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखने के लिए दिया जाए तो किंगडम से लिखते हुए आप यहाँ साइंटिफिक नेम तक आ सकते हैं वापस। सेकेंड नंबर पे हम डॉग की बात कर लेते हैं। कैनिस फैमिलियरिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है, आपको याद रखना होगा ये। कैनिस फैमिलियरिस, जीनस कैनिस, फैमिली कैनेडी, ऑर्डर कॉर्निवोरा, क्लास मैमेलिया, कॉर्डेट, फाइलम कॉर्डेट एंड किंगडम एनिमलिया। एज इट इज़ है, यू नो दैट। डिफरेंस कहाँ से दिख रहा है हमें? ऑर्डर से सिर्फ दिख रहा, बाकी एज इट इज़ आपको लिखना है। हाउस फ्लाई की बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर पे। मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम। मस्का नेबुला भी आपको दिख सकता है यहाँ पे, बिकॉज डोमेस्टिका इंटरनेशनल जो स्पीसीज इसकी है, जो वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में आपको नेबुला दिखेगा, तो मस्का नेबुला भी आपको नाम ये दिखेगा। नेक्स्ट नेम पे क्या? जीनस मस्का है इसका, म्यूसिडी फैमिली दिख जाएगी, ऑर्डर डाइप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड किंगडम एनिमलिया का ही है, तो एनिमलिया ही रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं बेटा कुछ प्लांट के एग्जाम्पल पे। कुछ प्लांट के एग्जाम्पल हम आपको बता दें। मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम, मैंजीफेरा जीनस, एनाकार्डियेसी फैमिली इसकी है, स्पिनिडेल्स ऑर्डर है, डाइकोटिलिडन क्लास है, एंजियोस्पर्म डिवीज़न है, प्लांटी इसका किंगडम है। ओके, तो वन बाय वन करते हुए मैं लिखते हुए आगे चलना है। नेक्स्ट नंबर पे तुलसी। तुलसी इस समय फेमस है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो तुलसी आप पीते रहिए, इसका नाम भी याद करते रहिए। क्या नाम याद करना है? तुलसी का साइंटिफिक नेम पहले याद कर लीजिए, ओसिमम स्कैटम इसका साइंटिफिक नेम है, ओसिमम जीनस है, लेमिएसी फैमिली है, लेमियल्स ऑर्डर है, क्लास डाइकॉट की है, डिवीज़न एंजियोस्पर्म है, किंगडम प्लांटी का है, यू नो दैट। आखिरी में व्हीट गेहूँ। अब ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ का साइंटिफिक नेम है, व्हीट का साइंटिफिक नेम है, आप जानते हो।
कोई भी डाउट हो कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जिसका आपको प्रॉपर आंसर दे दिया जाएगा। एंड कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप विजन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।